वेलकम बैक टू ये चैनल नेचुरल फैक्ट। और मेरे बच्चों, आज की क्लास में हम एयर के पार्ट को ही कंटिन्यू करेंगे और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इंपॉर्टेंस ऑफ एयर के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ठीक है बच्चों, और साथ के साथ एयर पॉल्यूशन को भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक को, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। देखो, एयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सांस लेते हैं, जो हम ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं। व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग क्या है? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना और ऑक्सीजन को इनहेल करना। इनहेल मतलब अपने अंदर लेना, लंग्स में स्टोर करना ऑक्सीजन को, उसको क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एयर क्या है बेटा? सबसे पहले ये हमें ब्रीदिंग में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद जो ऑक्सीजन होती है वो रेस्पिरेशन में काम आती है। मैं अभी आपको बताऊंगी रेस्पिरेशन क्या है। देखो, बेसिकली एयर basically oxygen which comes from air help in breakdown of digested food। जो फूड हमारा डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्टेड फूड टू रिलीज एनर्जी। आगे समझ में बेटा? ऑक्सीजन जो एयर में होती है, ठीक है, वो क्या करती है? जो डाइजेस्टिव फूड है, जो ग्लूकोज बना है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ है, उसके बाद क्या होता है बेटा? वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी रिलीज करने के लिए। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो एयर की क्या इंपॉर्टेंट है? रेस्पिरेशन में, यानी फूड ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, इनहेलेशन के साथ साथ ये रेस्पिरेशन में भी यूज होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, एयर हेल्प इन बर्निंग। आपको पता है एयर के अंदर दोनों ऐसी गैसेस मौजूद है, जो बर्निंग को सपोर्ट करती है और दूसरी जो बर्निंग को स्टॉप करती है। ठीक है, तो एयर के अंदर ये जो ऑक्सीजन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ से लेकर बर्निंग तक। तो ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग। जो भी चीजें बर्न होती है, जो भी चीजें कंबस्शन जो होता है बेसिकली, वो किसके कारण होता है? ऑक्सीजन की। इसमें मैं आपको एक एक्टिविटी कराऊंगी, ठीक है, वो मैं आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि कैसे ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करती है। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट जो है बेटा, एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं? CO2, which is taken by the plant during the photosynthesis, और ये प्लांट को फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो CO2 from air used by plant for photosynthesis। फोटोसिंथेसिस में वो क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा जो है एयर की और क्या इंपॉर्टेंस है? तो चौथी इंपॉर्टेंस ये है कि एयर which act as a blanket protect our earth from harmful ultraviolet radiation। blanket protect our earth from UV rays। यूवी रेज जो होती है, अल्ट्रावायलेट रेज जिसे बोलते हैं, बहुत ही हार्मफुल होती है, जिससे स्किन कैंसर और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है ओजोन, जो O3 से बनती है, यानी ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से बनती है। तो वो क्या करती है? ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है और साथ साथ हमारी अर्थ को जो एयर होता है वो वार्म रखने में भी हेल्प करता है। तो देखो, एयर में सारी गैसेस की अपनी इंपॉर्टेंट है। एक मैं आपको बताती हूँ नाइट्रोजन के बारे में। किसके बारे में? नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो, जो प्रोटीन होता है ना, जो हमें प्लांट से मिलता है, जो हम इंटेक करते हैं, जैसे जो दाल वाल होती है, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, वो सब नाइट्रोजन का यूज करते हैं। लेकिन ये डायरेक्टली एयर से नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं? ड्यूरिंग द रेन और लाइटनिंग ये सॉइल में जाती है और सॉइल से फिर जो बैक्टीरियाज होते हैं जैसे राइजोबियम वगैरह, वो इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किसमें? प्रोटीन में। तो नाइट्रोजन भी क्या करती है बेटा? एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, चलो बच्चों, तो अब मैं आपको पढ़ाती हूँ कि हाउ डज द ऑर्गेनिज्म हु लिव इन सॉइल एंड वाटर रेस्पायर। देखो बेटा, बेसिकली हम क्या रहते हैं? लैंड पे रहते हैं, हम इजीली ब्रीथ कर सकते हैं, यानी ऑक्सीजन को डायरेक्टली इनहेल कर सकते हैं, लंग्स की हेल्प से उसको स्टोर कर सकते हैं, बाद में उसको रेस्पिरेशन में यूज
कर सकते हैं, लेकिन उनका क्या, जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं, जैसे जो एक्वेटिक्स एनिमल्स होते हैं, फिश, ऑक्टोपस और बहुत सारे एनिमल्स, और कुछ एनिमल सॉइल के अंदर भी रहते हैं, जैसे चींटी हो गई, आपने डेजर्टेड एरिया में देखा होगा, जो रेट होता है और जो स्नेक होता है वो ब्यूरो सॉइल के अंदर खड्डा बना के रहते हैं बहुत दूर तक, है ना, होल करके रखते हैं। तो वो कैसे रेस्पायर करते होंगे, तो मैं आपको अभी बताती हूँ। देखो, जो वाटर एनिमल्स होते हैं, जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो फिश होते हैं, ऑक्टोपस होते हैं और भी बहुत सारे जानवर जो होते हैं, उनके पास गिल्स होते हैं, ठीक है। उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है गिल्स, विच यूटिलाइज डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो बेटा फिश के पास क्या होता है बेटा, गिल्स होती हैं। गिल्स एक स्पेशल ऑर्गन होता है बेटा, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है। आपने वाटर का फॉर्मूला देखा होगा, तो क्या होता है H2O, यानी हाइड्रोजन और साथ साथ क्या होता है इसके ऑक्सीजन। देखो, पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो एक्वेटिक्स एनिमल्स होते हैं, दे हैव स्पेशल ऑर्गन दैट इज नोन एज गिल्स विच यूटिलाइज डिजॉल्व ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं बेटा, डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, ब्रीदिंग के लिए भी और रेस्पिरेशन। तो गिल्स क्या करते हैं, यूटिलाइज डिसॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ठीक है। लेकिन कुछ जो फिश होती है, जैसे आपकी व्हेल मछली हो गई, डॉल्फिन हो गई, आपने देखा होगा वो बार बार सरफेस पे आती हैं। वो क्यों आती हैं, क्योंकि उनके पास गिल्स नहीं होते, वो मैमल्स में आती हैं, ठीक है। तो वो जनरली क्या करते हैं, उनके आप देखोगे माथे पे ऐसे छेद सा होता है, जिसे ब्लो होल बोलते हैं। तो सांस लेने के लिए बार बार सरफेस पे आती है, क्योंकि उनके पास गिल्स नहीं होता है, वो ये डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पाती। वो एक्सेप्शनल केसेस है एक्वेटिक एनिमल्स में। देखो, अब जैसे बात करें सॉइल की, मैंने अभी आपको बताया डेजर्टेड एरिया में जब दिन के समय बहुत गर्मी होती है, तो चूहे, रैबिट, सांप, ये सब ब्यूरो बना के बिल्कुल सॉइल के अंदर होल बना के जाके और छुप के रहते हैं, क्योंकि नीचे मिट्टी की ठंडक होती है, ठीक है। तो ये कैसे सांस लेते हैं, ब्यूरो बना के। दूसरे जैसे अर्थवर्म हो गया, चींटियां हो गया, ये कैसे सांस लेते होंगे। देखो, जो सॉइल होती है पोरस इन नेचर होती है। पोरस मतलब क्या होता है, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स यानी होल्स होते हैं, जिसमें से एयर पास होती रहती है। अच्छा, एक बात बताओ, जब बारिश आती है तो मिट्टी के अंदर से बहुत अच्छी खुशबू निकलती है। वो खुशबू जो होती है, जो एक फ्रेगनेंस होती है, वो क्यों होती है, क्योंकि मिट्टी के अंदर की एयर बाहर आती है, जो हमें खुशबू की फॉर्म में स्मेल होती है, ठीक है। तो बेटा जनरली वो क्यों होती है, क्योंकि ये बताती है कि मिट्टी के अंदर क्या होती है, एयर होती है। तो अर्थवर्म क्या करता है, उस पोरस यानी उस होल से क्या करता है, सांस लेता है। देखो, जैसे रेन होती है, तो आप अगर गार्डन में जाओ तो आपको ऐसे मिट्टी उभरी उभरी सी ऐसे दिखाई देगी, ऐसी सी, तो आपको पता चला जाएगा कि यहाँ से कभी अर्थवर्म बाहर आया होगा ड्यूरिंग द रेन। क्यों, क्योंकि और ये बहुत ही फर्टाइल मिट्टी हो जाती है जब अर्थवर्म बाहर आता है, तो क्योंकि उसको टर्न कर देता है। तो अर्थवर्म क्या होता है, जनरली रेनी सीजन में आप देखोगे किसी गार्डन में जहाँ अर्थवर्म आपको बहुत सारे दिखाई दे देंगे। इसका मतलब क्या है कि मिट्टी के जो पोर्स थे उसमें पानी भर गया, अब वो सांस नहीं ले पाते, इसलिए सरफेस पे आते हैं। तो जनरली जो अर्थवर्म या अंट वगैरह होती है, किससे सांस लेती है, सॉइल के पोर्स होते हैं, उनसे ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, एक एक्सचेंज करती है। आगे समझ में। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और एयर पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। देखो, इंसान जो है हर चीज को गंदी करती है। नेचर उसे पानी देता है, वाटर पॉल्यूशन कर देता है, सॉइल देता है, उसको पॉल्यूट कर देता है, सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है। तो ऐसी जो हमारी एयर है, हम भी उसमें पॉल्यूशन करने में पीछे नहीं हटते, हम उसे भी पॉल्यूट कर देते हैं। देखो, पॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, जब देखो एयर के अंदर उसके कंपोजिशन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा कंटामिनेंट्स आ जाए। कंटामिनेंट्स क्या होता है, अनडिजायरेबल सब्सटेंस। अनडिजायरेबल सब्सटेंस जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंटामिनेंट्स, यानी पॉल्यूटेंट सब्सटेंस, उनको क्या बोलते हैं हम बेटा, कंटामिनेंट्स बोलते हैं, और पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, अनडिजायरेबल सब्सटेंस होता है। अगर ये सॉइल में होगा तो सॉइल पॉल्यूशन होगा, एयर में होगा तो एयर पॉल्यूशन, और अगर ये वाटर के अंदर होगा तो वाटर पॉल्यूशन। तो हमारा बेसिक टॉपिक जो है वो एयर पॉल्यूशन पर। देखो क्या करते हैं, आप देख रहे हो पहले क्या होता था कि किसी के घर गाड़ी होती थी तो लोग क्या समझते थे, कितना अमीर है, उसके पास तो गाड़ी है ना। और साइकिल वाले को लोग क्या समझते थे, है इसके पास तो साइकिल है ना। लेकिन आज देखो, आज 10,000 की नौकरी करने वाला भी क्या कर रहा है, EMI पे गाड़ी ले रहा है ना। 20,000 की नौकरी, लाखों की नौकरी करने वाले के, यानी हर कोई क्या कर रहा है, अपनी कंफर्टेबल के अनुसार और अपने लाइफ को, स्टाइल को और इन्हांस करने के लिए अपने क्या करता है, लाइफस्टाइल को चेंज करता है ना, और बहुत सारी चीजों को खरीदता है। तो EMI
पास भी, लाख से लाख रुपए वाले के पास भी। तो क्या होता है देखो, जितनी व्हीकल्स उतना पॉल्यूशन। एक बस होती है वो कितने सारे लोगों को लेके जाती है एक साथ, है ना। और वहां अगर आप पर्सनल कार की बात करो तो क्या होता है, उसमें एक इंसान जाएगा, एक नहीं तो दो चली जाएगी, या पूरी फैमिली कभी घूमने चली जाएगी, है ना। लेकिन रोज तो एक ही इंसान जाएगा, और आज की डेट में किसी को लिफ्ट देना तो बहुत ही मुसीबत का बात है, तो कोई देता ही नहीं है वैसे भी। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, एयर पॉल्यूशन इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ते हैं, तो जो हमारे फ्यूल्स होते हैं जैसे डीजल, पेट्रोल, ये सब बहुत ज्यादा यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट आजकल इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर ये सारे निकालती है ताकि एयर पॉल्यूशन कम हो, क्योंकि कोई भी फ्यूल जब बर्न होता है तो हार्मफुल गैसेस रिलीज होती ही होती हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, फैक्ट्री से जितना भी चिमनी से स्मोक और डस्ट निकलता है वो सारा का सारा क्या करता है, नाइट्रोजन की फॉर्म में निकलेगा, ऊपर जाके नाइट्रिक एसिड बना देता है, जो एसिड रेन की फॉर्म में नीचे आती है, बहुत हार्मफुल होती है, ठीक है। ऐसे ही सल्फर जब चिमनी से रिलीज होता है फैक्ट्री से, तो वो भी क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, जो भी एक एसिड की तरह एक्ट करती है। आगे समझ में बेटा। तो बेसिकली क्या होता है, एयर पॉल्यूशन किसके कारण है, नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज होने के कारण, क्योंकि फ्यूल्स उसमें ज्यादा यूज होगा, उतने अमाउंट में कार्बन रिलीज होगा। आगे समझ में। और इसके साथ साथ जितनी भी फैक्ट्रीज है, ठीक है, तो ज्यादातर क्या रिस्पॉन्सिबल है, व्हीकल्स, जो आजकल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स। इसके अलावा फैक्ट्रीज जो होती है, इनसे निकलने वाले जो पॉल्यूशन वाले एयर होते हैं, जो चिमनी के थ्रू निकलते हैं सारे, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, एयर पॉल्यूशन करते हैं। हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, हम क्या करें, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, ठीक है। हम फैक्ट्री से निकलने वाले पहले धुआं, उसमें से हार्मफुल गैसेस को दोबारा से प्यूरिफाई करें, फिर एयर को रिलीज करें, तो हम कुछ स्टेप ले सकते हैं एज अ गुड सिटीजन और एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कवर करूंगी आपका लास्ट टॉपिक, दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग। देखो मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में नहीं पढ़ाई थी, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया था कि CO2 क्या है, 0.03, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.03, इसकी परसेंटेज हमारी एयर में कितनी है, 0.03। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं आपको बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि इसके बिना पौधे खाना ही नहीं बना सकते, और जब पौधे खाना नहीं बनाएंगे तो इंसान को कहाँ से मिलेगा, चाहे हम एनिमल्स पे डिपेंड रहे या प्लांट्स पे, लेकिन हम प्लांट बेसिकली प्लांट ही प्रोड्यूसर होते हैं जो खाना बनाते हैं ना। लेकिन क्या हो अगर इसकी परसेंटेज बढ़ जाए, तो होगा पॉल्यूशन और साथ साथ होगी ग्लोबल वार्मिंग। देखो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर में एक ऐसी गैस है जो कि क्या करता है, हमारी अर्थ को वार्म रखने में हेल्प करता है, गर्म रखने में हेल्प करता है। दिन के समय क्या होता है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये उसे प्रोटेक्ट करता है जलने से, और रात के समय जब सूरज छिप जाता है तो ये अर्थ को वार्म रखता है ताकि वो फ्रिज ना हो जाए, ठीक है, और हम बिल्कुल फ्रिज हो जाएंगे, मर जाएंगे अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो। लेकिन अगर ये ज्यादा हो गया, देखो अर्थ को जो वार्म रखता है उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो CO2 के कारण होती है, ठीक है। लेकिन जो हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, जो कूलिंग अप्लायंसेस होते हैं, AC, रेफ्रिजरेटर, उनमें से CFC गैस रिलीज होती है, CFCS गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, ठीक है, जो कि बहुत सारा अमाउंट में इंक्रीज होती है, और साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारी ओजोन लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर में, जो कि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से बनी होती है, ठीक है। अगर ये इसमें छेद हो गया तो कैंसर, आजकल देख लो हर दूसरे तीसरे इंसान को कैंसर है। क्यों है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपनी साइकिल को अनबैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। इस ओजोन लेयर को हम क्या कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो अर्थ पे गर्मी ज्यादा पड़ेगी। देखो पहले जो हमारे लोग थे, एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो सारे मौसम बड़े अच्छे से देखते थे, सर्दी, गर्मी, बसंत, बहुत वर्षा ऋतु बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते थे। लेकिन हमें क्या मिलता है, बस 2 महीने की ठंड और पूरे साल गर्मी, और रिमझिम रिमझिम कभी टपकती है बारिश। तो ये क्यों हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ने की वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इतना आसान नहीं है, बहुत ही खतरनाक है। देखो अगर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी तो जो हिमालय पे पड़ी हुई बर्फ है, जिससे नदियां बह के निकलती है, उनमें बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि सारी बर्फ एक साथ पिघल जाएगी, ठीक है, और पूरे देश में फ्लड ही फ्लड आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करें, ऑक्सीजन साइकिल को बैलेंस रखें। किसको बैलेंस रखें, ऑक्सीजन साइकिल को। देखो बेटा ऑक्सीजन साइकिल है क्या, बेसिकली ह्यूमन क्या करता है, रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो उसको प्लांट यूटिलाइज करते हैं, और जो प्लांट होते हैं वो हमें फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, जो कि हम यूटिलाइज करते हैं इन रेस्पिरेशन। तो ये हमारी ऑक्सीजन साइकिल होती है जो बैलेंस करके रखती है। आई होप आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी
अच्छी लगी और समझ आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।